Hello, everyone. Hope you are doing great. Welcome to one more episode of Life Talks with डॉक्टर मोनिका चौधरी, जहाँ पे हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड जो भी हमारी मेडिकल MBBS स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, BDS स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हों, या फिर BMS, मतलब जो भी मेडिकल की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बच्चों को गाइड करती हूँ। और जितने भी मेरे वीडियोस हैं कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अभी तक हासिल करी है अपनी लाइफ जर्नी में, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का जो टॉपिक मैं लेने वाली हूँ ये हमारी मेडिकल हिमाचल प्रदेश में हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की न्यूज़ है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, तो उसके ऊपर है ये कि जो एसआरशिप का रिक्रूटमेंट होती थी पहले, या फिर जो एसआरशिप के लिए लोग अप्लाई करते थे आफ्टर पीजी, तो उसके लिए भी अब हिमाचल प्रदेश में एक टेस्ट होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, उसके थ्रू ही आप जाएंगे। अब तक क्या रूल था? अब तक रूल था कि आप जैसे ही एसआरशिप की पोस्ट निकलती थी तो आपको अप्लाई करना होता था, एंड जब आप अप्लाई करते थे तो उसमें वो आपके मार्क्स देखते थे, पीजी के मार्क्स देखते थे, एंड आपको देखते थे कि रूरल पोस्टिंग में आपका कितना टाइम पीरियड हो गया है, एंड आपने पेपर्स, रिसर्च पेपर्स कितने आपने प्रेजेंट किए हैं, कितने आर्टिकल्स आपके इंटरनेशनल जर्नल्स में वहाँ पे पब्लिश हुए हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ का वेटेज रहता था। एंड एक उस वेटेज के हिसाब से सीनियरिटी लिस्ट एंड आपकी मेरिट लिस्ट आपकी बनती थी, एंड आपको एसआरशिप की जॉब आराम से मिल जाती थी। अब एसआरशिप होती क्या है? दिस इज बेसिकली सीनियर रेजिडेंसी विच यू डू आफ्टर गोइंग फॉर योर आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर पीजी कोर्सेज, राइट। तो आफ्टर आपकी जूनियर रेजिडेंसी जिसको हम बोलते हैं, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं आफ्टर MBBS, देन वी अप्लाई फॉर दिस एसआरशिप। बेनिफिट क्या रहता है इसका? बेनिफिट इज लाइक व्हेन यू डू दिस, कंप्लीट दिस एसआरशिप, देन यू कैन अप्लाई for academics, right? For teaching, you get this teaching experience, and through this you get into various medical colleges, and then you can apply for the post of APs, and eventually you can rise till the post of HODs, right? जो हम colleges में देखते हैं, ये जनरल पब्लिक के लिए एक ओवरव्यू सा दिया है मैंने। तो अभी जो रिसेंट इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि हिमाचल प्रदेश में अभी एक जो सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, दो एग्ज़ाम्स दे आर कंडक्टेड थ्रू एमरू, AMRU। किसी को साइट देखनी हो तो आप उस साइट को ओपन कर सकते हैं। एंड ये है हमारी अटल यूनिवर्सिटी है, जो कि नेयर चौक मंडी में सिचुएटेड है। तो जो भी हमारे, चाहे नीट का एग्ज़ाम है, चाहे आपके नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपके MBBS के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपके BDS के एग्ज़ाम्स हैं, और नीट PG के एग्ज़ाम्स हैं, तो इसकी काउंसलिंग वगैरह जो भी करवाई जाती है तो वो एमरू के थ्रू करवाई जाती है, राइट। तो अभी ये यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो चुकी है, एंड रिसेंटली अब ये आई थिंक फ्रॉम सेशन 26 शायद ये अप्लाई हो जाएगा, या फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, बिकॉज जो हिमाचल के CM हैं उन्होंने अभी फ़िलहाल अनाउंसमेंट करा है, एंड सून दिल दिस रूल विल कम इनटू फोर्स। तो ये था रिगार्डिंग दिस एसआरशिप, एंड इसके साथ एक और भी उन्होंने एडिशन करी है, एक और नोटिफिकेशन भी आई थिंक ये आने वाली है। अभी न्यूज़पेपर्स में ये फ्लैश हो रहा है। तो दिस इज़ कि पीजी करने के लिए जब आप जाते थे ना, तो आपको एक ऑप्शन दी जाती थी। इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अभी मैं नटशल में बताती हूँ। तो पहले आपके पास ऑप्शन रहती थी कि अगर आप पीजी का स्टाइपेंड नहीं लेते तो आपको बॉन्ड पीरियड नहीं सर्व करना पड़ता था, राइट। लेकिन अभी क्या अमेंडमेंट आ गया है कि आपको, चाहे आप ये जो शर्त थी ये हटा दी गई है, एंड बहुत ही नेसेसरी हो गया है कि जो भी बच्चा हिमाचल से पीजी करेगा तो उसको बॉन्ड पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।